हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अपने यूट्यूब चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर पर आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज के टॉपिक्स में आप लोग को क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.4 के सभी सवाल को क्लियर करेंगे। और इससे पहले के प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 के सवाल को क्लियर कर दिया गया है। और उम्मीद है कि आप लोग उसको देखे भी होंगे और उसे आप लोग लाइक भी किए होंगे। और यदि हमारे वीडियोज आप लोग को ऐसे ही सरलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं लगातार, तो हो सके तो उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे और उसका आप लोग प्रॉफिट या लाभ उठाते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो आज का टॉपिक्स है हम लोग का प्रश्नावली 1.4 और जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को हम लोग क्लियर करेंगे। और आप लोग को पहले भी बताया गया कि हम जो सवाल पढ़ा रहे हैं वह एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो देखिएगा सवाल क्या है प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल और दूसरा सवाल। इसके बाद जो तीसरा सवाल है उसको भी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो पहला सवाल है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब कि भागा नहीं देना है, भागा नहीं देना, पहले ही मना कर रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, निम्नलिखित मतलब ये जो नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रकार होंगे वो शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। शांत दशमलव प्रकार होगा कि अशांत आवर्ती होगा। ठीक, भागा का प्रयोग नहीं करना है, मतलब बिना भाग लगाए आप लोग को बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो आप लोग को सबसे पहले शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है पहले यह तो क्लियर कर लिया जाए। शांत दशमलव का मतलब होता है कि जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भागा दे रहे हैं और वह दशमलव में जा रहा है और दशमलव में 2 या 3 या 4 स्थान पर जाने के बाद पूरा विभाजित हो जाए तो वह आपका शांत दशमलव होगा। और पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, वो बार अनंत तक जा रहा है, तो वह अशांत आवर्ती हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मतलब कि भागा देने के बाद दशमलव के 2 या 3 या 4 स्थान पर जाने के बाद यदि वो पूरा विभाजित हो जाए तो शांत हो जाएगा, और यदि पूरा विभाजित न हो अनंत तक जाए तो वह अशांत हो जाएगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से परिमेय संख्याएं आपके शांत दशमलव है और कौन कौन से अशांत आवर्ती है। तो कैसे पता चलेगा? हम तो भागा देने के लिए बताएं कि भागा देने के बाद दशमलव के 2 या 3 स्थान या 4 स्थान तक जाने के बाद पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा। लेकिन इसमें तो भागा देना ही नहीं, क्योंकि सवाल में पहले ही मना कर दिया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आपको बताना है, मतलब कि भागा देना ही नहीं है। तो कैसे लगाएंगे? तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जो हर का मतलब कि डेनोमिनेटर का हर का जो गुणनखंड होता है, यदि उसके गुणनखंड में केवल 2 दिखाई दे या केवल 5 दिखाई दे या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, यदि ऐसा है तो वह शांत दशमलव है। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या हर के गुणनखंड में दिखाई दे रहा है तो वह आपका अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो देखते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ से नीचे से हम सॉल्व करते हैं। पहला का पहला दिया 13/3125, 13/3125। तो इसमें देखिए हर का गुणनखंड निकालिए। तो हर का गुणनखंड मतलब 3125 किससे कटेगा? तो यहीं पर बगल में अपना निकाल लीजिए 3125। तो सबसे पहले यह 5 से कटेगा, तो 5 × 30, एक बचेगा 5 × 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से कटेगा तो 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से कटेगा 5 × 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से कटेगा 5 × 5 = 25। फिर 5 से कटेगा 5 × 1 = 5। तो कितना बार 5 आया? तो 5 आया आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, मतलब 5 बार आया है। तो 5 के पावर क्या आ गया? 5 आ गया। तो अब यहीं पर देखिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको रफ टाइप आप लोग कीजिएगा। तो 13/5 घाते 5 आ गया, 13/5 घाते 5 आ गया। तो अब यह देखिए कि ये जो हर का गुणनखंड हम देखिए भागा नहीं दे रहे हैं, बिना भागा दिए बताएंगे कि वह शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। तो हर का जो गुणनखंड है उसमें देखिए 5 के पावर 5 है, या लिखेंगे चूंकि हर जो हर है
वह 2 के पावर 0, 2 एक को बार नहीं है तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5 के रूप में है, के रूप में है, के रूप में है। इसलिए 13/3125, 13/3125 का दशमलव प्रफार जो होगा वो क्या होगा, आपका शांत दशमलव होगा। दशमलव प्रफार शांत होगा। हमसे यही तो पूछा गया था कि बिना भागा दिए, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा क्या अशांत आवर्ती होगा। तो हर के गुणनखंड में केवल 5 दिखाई दे या केवल 2 दिखाई दे या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, उसके अलावा कुछ और न दिखाई दे तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और दिखाई दे रहा है तो वह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद है कि आप लोग को पहला का पहला संबंध अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ 2 के पावर 0 क्यों लिखे, क्योंकि 2 एक बार नहीं आया तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब इस रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई और रूप नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर आप दूसरे सवाल को हट लगाते हैं, क्योंकि इससे आप लोग की समय की बचत होगी। क्योंकि यहाँ से हटाएंगे थोड़ा से और यहाँ से सवाल को हटाएंगे, सवाल नंबर यहाँ चेंज कर देंगे तो आपका तुरंत इतने में लग जाएगा। और यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो आपका सवाल नंबर फर्स्ट का सेकेंड, पहला का दूसरा क्या दिया गया है, 17/8, 17/8। तो यहाँ भी हर का गुणनखंड किया जाएगा। तो हर क्या है आपका 8 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, मतलब 2 घाते 3 आएगा। 8 का गुणनखंड जब आप लोग करेंगे या गुणनखंड करके यहाँ दिखा दे रहे हैं, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 गुना के 4 और यहाँ से 2 एक कम 2। तो गुणनखंड आप लोग को आता होगा। गुणनखंड क्लास 10th में तो सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को आता होगा। तो 2 घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो हर, चूंकि हर 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर, इस बार 5 नहीं आएगा, 5 के पावर 0 लिख देंगे। तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 के रूप में, मतलब कि 2 और 5 के रूप में है। तो केवल 2 और 5 का गुणनखंड दिखाई दे रहा है यदि हर में, तो दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका मतलब कि 17/8 था का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि 2 और 5 के रूप में नहीं रहता तो आसान कहेंगे कि 5 के रूप में नहीं, अपने से लिख रहे हैं। या 5 के पावर 0 लिखा जा सकता है ना, 5 के पावर। अब यहाँ पर आप लोग यह भी कल्पना कर सकते हैं कि 3 के पावर 0 भी लिखा जा सकता है, तो यह भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमको 2 और 5 से मतलब है। और यदि 5 के पावर 0 नहीं भी लिख रहे तो आपको बताए हैं कि केवल 2 दिखाई दे या केवल 5 दिखाई दे या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, मतलब 2 और 5 के रूप में होगा, तो वह आपका शांत दशमलव होगा। तो यह भी आपका शांत दशमलव होगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से यह हटा देते हैं, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यह हटा देते हैं। आपका फर्स्ट का थर्ड पे चलते हैं। पहला का तीसरा सवाल क्या है, 64/455, 64/455। थोड़ा सा वीडियो को देख लेना कि वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग की बहुत ही बेहतरीन आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं सवाल पर। 64/455 है तो 455, तो 64/455, तो 455 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 455, तो काटा जाएगा। सबसे पहले तो यह किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 4 9 5 जोड़ा 5 से ही कटेगा। तो 5 9 45, 5 1 5, फिर इसके बाद यह 7 से 7 कट जाएगा। तो 7 1 7, 7 लिखे 21, फिर 13 से कट जाएगा। तो देखिए इसके गुणनखंड में क्या क्या दिखाई दिया, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। जब 1 आता है पावर में तो नहीं लिखा जाता है, वो माना जाता है। तो आपका हर का गुणनखंड किसके रूप में आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। मतलब केवल 5 दिखाई देता तो काम बन जाता, केवल 2 दिखाई देता तो भी काम बन जाता, 2 और 5 दिखाई देता साथ में तो भी काम बन जाता। लेकिन 5 के अलावा 7 और 13, मतलब 7 और 13 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर का गुणनखंड जो है आपका 7 और 13 के रूप में भी आ गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 64/455 आपका शांत दशमलव नहीं है, या अशांत आवर्ती, अर्थात भागा देने पे या पूरा लास्ट तक जाएगा, कभी कटेगा नहीं। 64/455, 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत
आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब आपको थोड़ा समझ लीजिएगा। आवर्ती का मतलब ये बार बार आएगा, मतलब कि लास्ट तक अनंत तक आएगा, और कोई संख्या बाद में आगे जाने के बाद 2 या 3 या 4 या 5 या स्थान पर जाने के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी। आवर्ती का मतलब यही होता है। ठीक, दशमलव के अशांत का मतलब कोई दशमलव के अनंत तक जाएगा। आवर्ती का मतलब कोई संख्या 2 या 3 या 4 स्थान पर दशमलव के बाद जाने के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होने लगेगा, तो अशांत आवर्ती हो जाता है। और अशांत आवर्ती का पता कैसे चलता है? यदि हर के गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त कुछ और दिखाई देगा तो अशांत आवर्ती में ही होगा। यदि 2 और 5 दिखाई दे रहा है तो आपका शांत होगा। तो उम्मीद है कि यह सवाल पहला का थर्ड भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं और यहाँ से इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं और यहाँ से इसको इरेज करते हैं। तो आपका अगला फोर्थ सवाल जो है क्या है वो? तो फोर्थ सवाल आप लोग का है 15/1600, मतलब 15/1600, 15/1600 हो जाएगा। 15/1600 का फैक्टर करेंगे। तो जब इसका फैक्टर किया जाएगा, देखिए फैक्टर क्या आएगा। तो इसका फैक्टर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो इसका फैक्टर होगा आपका 16 का फैक्टर करेंगे 2 पावर 4 और 100 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2। तो मतलब कि 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, जिसका मतलब 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 16, इसको हम 1600 को 16 गुणे 100 भी लिख सकते हैं, और 16 को हो जाएगा 2 घाते 4 और 100 को हो जाएगा 2 घाते 2, 2 घाते 2 और 5 घाते 2, 2 नग 4 और 50 25 को 100 हो जाएगा। और 2 घाते 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 नग 4 दोनों काट कर 16 आ जाएगा। सही है। तो 2 घाते कितना हो गया? 6, 2 घाते 6 5 घाते 2। तो हर किसके रूप में हो गया? 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 के रूप में है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रभार कैसा होगा? तो दशमलव प्रभार इस बार कैसा होगा? क्योंकि 2 और 5 के रूप में केवल है, तो 2 और 5 के रूप में है, तो इसका मतलब दशमलव प्रभार कैसा होगा? शांत होगा। 15/1600 का दशमलव प्रभार शांत होगा। चौथा भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 पर तो देखिए सवाल नंबर 5 में, तो सवाल नंबर 5 में क्या है? 29/343। 29, सवाल नंबर पहला का 5, तो 29/343, 29/343। तो देखिएगा 29/343 का मतलब कि यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 343 का फैक्टर कितना होगा? तो 3 एकम 3, 3 से कटेगा, फिर 3 एकम 3, यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा, सीधे से लग रहा है 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 आपका बचेगा 6, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो 7 बार नहीं कट रहा है, तो 7 घाते 3। तो हर का गुणनखंड किसके रूप में है? 7 के पावर 3 के रूप में है। इसलिए 29/343 का दशमलव प्रभार कैसा होगा? क्योंकि यह 2 और 5 के रूप में तो है नहीं, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और संख्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि यह अशांत क्या होगा? आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती दशमलव होगा। उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। और उसी तरह देखा जाए तो यह वाला भी आपका क्या होगा? यह भी अशांत, ये आपका 2 और 5 के रूप में है। यहाँ तक किया है, फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया है। तो इसका मतलब यह भी आपका क्या होगा? छठवां सवाल जो होगा आपका शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव, क्योंकि 2 और 5 क्यों दिखाई दे रहा है? अब इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा 7 भी दिखाई दे रहा है। 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह अशांत आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती है। अब यह देखा जाए तो इसका 15, तो 15 का मल्टीपल करेंगे तो मतलब कि फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 आएगा। तो 3 × 5 मतलब कि आपका 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त 3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब यह भी अशांत आवर्ती है। यह भी क्या आपका? अशांत आवर्ती। आप लोग जैसे लगा रहे थे वैसे लगा लीजिएगा। यहाँ हम बता रहे हैं कि यह भी अशांत आवर्ती, यह भी अशांत आवर्ती, यह शांत दशमलव है। अब यह देखा जाए तो इसका देखा जाएगा तो इसका जो फैक्टर होगा तो 5 × 5 × 2 होगा, मतलब 50 25 25 न के 50 होगा। तो 5 और 2 के रूप में होगा, मतलब 5 और 2 है तो इसका भैया क्या होगा? आपका शांत होगा। यह शांत होगा। अब इसको देखते हैं तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर में 3 दिखाई देगा। इसका मतलब 5 के 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या भी दिखाई देगा। इसका मतलब यह आपका क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। और यह सब तो पहले ही बता दिए थे। तो पहला सवाल अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया।
अब चलते हैं सवाल नंबर सेकेंड पर। तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को अच्छी तरह से इसको इरेज कर दिया जाए। तो इरेज करने के बाद आप लोग को बताया जाए। इसमें भी इसी तरह लिखा जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल में बोला क्या गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न जो ऊपर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये सब ना प्रश्न है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार को लिखिए जो शांत है, जो शांत मतलब है, जो शांत परिमेय संख्याएं हैं या शांत दशमलव प्रकार हैं, तो उनको किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में पूरा विस्तार से लिखना है। यदि शांत है तो, यदि अशांत है तो छोड़ दीजिएगा उसको, क्योंकि आसान के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। बोला कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार लिखिए जो शांत है। जो शांत रहेंगे उसको लिखेंगे, जैसे ये आपका शांत है इसको लिखेंगे, यह भी शांत है इसको लिखेंगे, यह भी शांत था इसको लिखेंगे, यह भी शांत था इसको लिखेंगे। अब यह शांत नहीं था तो इसको नहीं लिखेंगे। अब यह भी शांत था तो इसको लिखेंगे। तो जो जो केवल शांत दशमलव प्रकार के रूप में है उसको लिखेंगे और दशमलव प्रकार के रूप में लिखेंगे, और जो शांत दशमलव के मतलब कि जो शांत दशमलव के रूप में नहीं है उसको नहीं लिखा जाएगा। तो अब चलते हैं पहला का पहला। तो पहला का पहला सवाल ही आपका दूसरा का पहला हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा सवाल भी तो कुल पहला का है। पहला सवाल को ही सॉल्व करना है, लेकिन अब दूसरा में सॉल्व करना है, इसलिए दूसरा का पहला। तो दूसरा का पहला कितना है, 13/3125। तो लिखेंगे इसको 13/3125 है। तो 3125 को क्या लिखेंगे, 5×5, 5×5 क्या लिखेंगे, चूंकि हर क्या है आपका 2 के पावर 0 × 5 के पावर 5 के रूप में है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या हुआ, अशांत या अशांत नहीं शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप में केवल है। तो 2 और 5 के रूप में है, मतलब कुल मिलाकर 5 के रूप में है। तो 5 के रूप में है तो भी तो शांत होगा। क्या होगा पर 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब जब शांत होगा तब क्या कंडीशन दिया है, शांत है तो उसका दशमलव प्रसार लिखिए। अशांत रहता है तो कोई दिक्कत नहीं था, यहीं पे छोड़ देते, लेकिन जब शांत है तो उसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर आगे बढ़ा लीजिएगा या तो यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। इसलिए 13/5 के पावर 5। अब यहाँ पर 5 के पावर जितना पावर रहता है, मतलब 5 के घात में जितना होता है उतना 2 के घात में हम अपने से लिख देते हैं, और नीचे जितना लिखेंगे उतना ऊपर भी लिखेंगे। 5 का पावर और 2 का पावर दोनों को इक्वल करते हैं। यदि 2 के पावर यहाँ मतलब सवाल में 3 रहता है तो 2 के पावर 2 का मल्टीपल करते हैं, तब ना 2 के पावर 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 मतलब 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 अपने से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5 को बराबर किया जाता है। मतलब पावर जो है 5 का पावर मतलब 5 का घात और 2 का घात बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए 2 के घाते 5 का हम नीचे गुणा कर दें तो ऊपर भी गुणा करेंगे। अब क्या होगा, तो 13×2 × 5 का मतलब 2×2×2×5 बार, तब गुणा करेंगे तो आपका 32 आएगा। अब बटा के 5 दूना के 10 घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 13 दूना के 26 के 6, 80 लगा 2, 13 3 39, 39 2 41, 13 दूना के 26 के 6, 80 लगा 2, 13 3 39, 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और बटा के 10 घाते 5, 10 घाते 5 का मतलब कि इसमें दशमलव कितना अंक लगेगा, 5 अंक लगेगा। तो हमारे पास कितना अंक है, 3 अंक तो है, 2 अंक नहीं है तो 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक नहीं तो 2 तो शून्य बढ़ाएंगे तो आपका 5 अंक हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव, और जब शुरुआत में दशमलव जाता है तो उससे पहले 0 भी लगाया जाता है। तो अब देखिए यह शांत दशमलव के रूप में था, तो जब शांत दशमलव के रूप में रहेगा तो उसका दशमलव प्रभाव लिखना होगा। तो ऐसे लिखेंगे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यदि यह अशांत के रूप में रहता तो यहीं पे छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि बस शांत वाले का ही दशमलव प्रभाव लिखना है। तो आगे चलते आपका दूसरा सवाल। अब यह जो सवाल है दूसरा का दूसरा हो जाएगा। तो आप इसको हटाते हैं बेटा, इरेज करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे इरेज करेंगे, यहाँ पे इरेज करेंगे, फिर आपका यह पूरा इरेज हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है, 17/8 मतलब 17/8। तो 17/8 तो हो जाएगा 17/2 घाते 3। तो इसका मतलब 2 घाते 3 × 5, 5 के पावर 0 के रूप में है,
इसलिए 17 बटा क्या हुआ, 17 बटा 8 का दसवां प्रभात। यह भी देखिए 2 के रूप में केवल है, केवल 2 दिखाई दे रहा है, केवल 2 दिखाई दे रहा है। पहले बोलिए गया केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, यदि हर के गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों दिखाई दे तो वह क्या होगा आपका, वो आपका शांत दशमलव होगा। तो इसका मतलब आपका शांत दशमलव होगा। जब शांत दशमलव है तो शांत दशमलव है तो उसका दशमलव प्रभाव लिखिए। तो दशमलव प्रभाव कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा 17 बटा के 2 घाते 3, तो यहाँ 2 घाते 3 है, तो अब यहाँ पर 5 घाते 3 भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर करते हैं। 2 का पावर और 5 का पावर बराबर करके ही सॉल्व किया जाता है। तो 5 के पावर हो गया, तो यहाँ पर हम अपने से गुणा किया है 5 के पावर 3 का, तो 5 के पावर 3 का यहाँ ऊपर भी गुणा करेंगे। जो काम नीचे करते हैं वही काम ऊपर भी गुणा में करेंगे। तो अब हो जाएगा 17 गुणे 5 घाते 3 का मतलब 125, 25 पाँचे 5 गुणे 5 गुणे 5 125 आ जाएगा। अब यहाँ 2 पाँचे 10, 10 घाते कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ 17 गुणा कर लीजिए 125 में, तो 125 गुणे 17, तो 17 पचे 85 के 5 हासिल लगा 8, 17 34, 34 6 40, 2 42, 42 के 2 हासिल लगा 4, 17 कम 17, 17 4 21। फिर से मिला लीजिएगा 17 पचे 85 के 5, 85 के 5 हासिल लगा 8, 17 34, 34 6 40, 2 42, 42 के 2 हासिल लगा 4, 17 17 4 21। सही है, तो 2125 आ गया। तो 2125 बटा के 10 घाते 3, तो 10 घाते 3 का मतलब दशमलव का अंक लगेगा, 3 अंक लगेगा, तो पीछे से गिन के लिख लीजिएगा इकाई साइड से 1 2 3, तो हो जाएगा 2.125। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, दूसरा का दूसरा भी। अब दूसरा का तीसरा चलते हैं। तो दूसरा का तीसरा, तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिएगा दूसरा का तीसरा सवाल, तो दूसरा का तीसरा देखिए कितना है, 64 बटा के 455 है, 64 बटा के 455, तो हो जाएगा 64 बटा के 455। इसका गुणनखंड किए थे तो आपका आया था, पुनः कर ले रहे हैं 455, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो हो जाएगा आप लोग का 5 9 45, 5 एकम 5, मतलब 5 आया था, 7 आया था, 7 गुना के 7 एकम 7, 7 लेके 23, कितना आया था, 5 से कटेंगे 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 लेके 21, फिर 13 से कटेगा, 5 7 और 13 आ रहा है ना, 13 फतेह के पहले, तो आ गया 5 गुणे 7 गुणे 13 था, तो हो जाएगा यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 13, इसलिए 64 बटा के 455 का दशमलव प्रभाव कैसा होगा। तो दशमलव प्रभाव में देखिए आपका 5 रहता तो हो जाता शांत, लेकिन 7 और 13 भी आ रहा है, 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आ रहा है, 5 या 2 के अतिरिक्त कोई संख्या आ रहा है तो वह अशांत आवर्ती होगा। तो दशमलव प्रभाव कैसा हो जाएगा, तो अशांत आवर्ती होगा। और जब अशांत आवर्ती होगा तो इसका दशमलव प्रभाव नहीं करेंगे, क्योंकि जो शांत रहेगा केवल उसी का दशमलव प्रभाव किया जाएगा, अशांत आवर्ती रहेगा तो उसका दशमलव प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आपका दूसरा का तीसरा भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक सवाल ऐसा भी लगाते हैं जिसमें आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो इस सवाल को ही लगा देते हैं, पहला का 6वां सवाल। बाकी सवाल बीच में जो छोड़ा जा रहा है वो आप लोग अपने लगा लीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर पर आप लोग क्या करेंगे, उसका फोटो सेंड कर देंगे तो हम उसको तुरंत रिप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा दूसरा का ये वाला सवाल बता देते हैं आप लोग को, दूसरा का 6वां सवाल। दूसरा का 6वां सवाल कितना है, 23 बटा के 2 घाते 3 और 5 घाते 2 है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही डायरेक्ट दिया ही है, तो हर का गुणनखंड किसके रूप में है, 2 घाते 3 और 5 घाते 2, तो 2 घाते 3 5 घाते 3 के रूप में है, तो इसके रूप में है। तो इसका मतलब कि 23 बटा के 2 घाते 3 और 5 घाते 2 का दशमलव प्रभाव कैसा होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि केवल 2 और 5 के रूप में ही है, तो केवल 2 और 5 के रूप में है तो आपका शांत में चला जाता है। जब शांत में है तो इसका दशमलव प्रभाव ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बोला गया सवाल में कि यदि शांत है तो दशमलव प्रभाव ज्ञात कीजिए, यदि अशांत रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, रोक देता है। तो हो जाएगा 23 बटा के 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, दोनों का पावर बराबर करते हैं तो किसका पावर कम है, तो 5 का पावर कम है, मतलब 5 का घात कम है। तो 5 का घात कितना कम है, 1 घात कम है। आप देखिए 5 का घात भी 3 हो गया और 2 का घात भी 3 हो गया,
तो 5 का घात भी और 2 का घात भी बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो किसका गुणा किए हैं, तो 5 घाते 1 का गुणा किए हैं। अब 5 घाते 1 का मतलब 5। अब 23 पाँचे, तो 5 या 15 का 5 लगाइए, 15 के 10 1 11 115 हो जाएगा। अब बटा के 2 पाँचे 10 घाते, यहाँ भी 3 था, 2 1 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 10 घाते 3 हो जाएगा। तो इसमें कितना अंक दशमलव लगेगा, 3 अंक दशमलव लगेगा। तो 115 हमारा 3 अंक है, 1 2 3 और दशमलव लगा दीजिए। और दशमलव से पहले 0 लगता है, तो 0.115। तो उम्मीद है कि आपको पहला और दूसरा सवाल अच्छी तरह से समझ में आया। और आगे भी जैसे अब इसको लगाना हुआ तो ये आसान दावती है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा नहीं, इसका भी दशमलव प्रसार नहीं होगा, इसका भी दशमलव प्रसार नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा। तो आप लोग दशमलव प्रसार जैसे बताया गया है वैसे दशमलव प्रसार आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए अब सवाल नंबर 3 क्या कहता है, वो भी 2 मिनट लगभग और लगेगा, आप लोग का सवाल नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा आप सवाल नंबर 3। इससे पहले आप लोग का सवाल नंबर 1 एंड 2 अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया था और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। और सवाल नंबर 3 में देखिएगा, बोला गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। जैसे में देखिए कि यहाँ दिया गया है, एक यहाँ दिया गया और एक यहाँ दिया गया है। बोला है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं, यही तीनों के बारे में बोला जा रहा है। प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए मतलब इस पहले कंडीशन के लिए, दूसरे कंडीशन के लिए एंड तीसरे कंडीशन के लिए, प्रत्येक कंडीशन के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब इन तीनों को बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। अब सोचेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, सवाल को अभी अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या को बता देते हैं। परिमेय संख्या पहले भी बताया गया आप लोग को। तो यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब यह सब के सब परिमेय संख्या है कि नहीं। और यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। q जानते हैं, q मतलब नीचे जो हर है, तो हर के बारे में आप क्या कर सकते हैं, कब, जब परिमेय संख्या होगा तब। ठीक, तो परिमेय संख्या कब होगा, कैसे पता चलेगा कि ये तीनों में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। इससे पहले यदि आप लोग शुरुआत से हमारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे होंगे तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक इसी वीडियोस को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यदि फिर भी यदि आप लोग पढ़ने में ब्रिलियंट हैं तो कन्फर्म आप लोग भी अच्छी तरह से क्लियर कर जाएंगे। और पढ़ाने का तरीका तो जो है आप लोग जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। और यदि आप लोग को पढ़ाने का तरीका हमारा बेस्ट लगे तो आप लोग हो सके तो हमारे इस वीडियोज को आप लोग अपने फ्रेंड लोग में शेयर करते रहिएगा, इससे उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। और आप लोग का अपने फ्रेंड के प्रति इतना तो फर्ज बनता ही बनता है। तो देखिए परिमेय संख्या को कैसे पता करेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यदि दशमलव के बाद, हम दशमलव के बाद की संख्या देखेंगे, दशमलव के बाद संख्या मतलब 2 या 3 या 5 या 8 या 7 स्थान तक जाने के बाद ये रुक जा रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा है, तो वह शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, वो शांत दशमलव होगा। और जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। समझ में आया। ये दशमलव के 2 या 3 या 4 या 5 या 6 स्थान, मतलब कुछ स्थानों पर जाने के बाद यदि वह पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसको दशमलव के आगे अनंत तक नहीं जा रहा है, तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। और जो शांत दशमलव के रूप में होता है वह परिमेय संख्या होता है। और यदि वह अनंत तक जा रहा है, दशमलव में 2 या 3 या 4 या 5 स्थान पर जाने के बाद पूरा नहीं कर रहा है, अनंत तक जा रहा है और संख्या पर रिपीट होने लगी, अनंत तक जा रहा है और संख्या रिपीट होने लगी बार बार, तो इसका मतलब वह अशांत आवर्ती होता है। दशमलव के वह अनंत तक तो जाए लेकिन संख्या रिपीट होने लगे, या संख्या पर बार लग जाए, संख्या पर बार लग जाए, तो ऐसे दशमलव प्रसार जो होते हैं अशांत आवर्ती होते हैं। और अशांत आवर्ती जो होते हैं वो भी आपके परिमेय संख्या ही होते हैं। दूसरा कंडीशन भी समझ गए। तीसरा कंडीशन, यदि दशमलव के बाद की वाली संख्याएं पूरा नहीं विभाजित हो रही है, अनंत तक जा रही है और संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वह अशांत अनावर्ती दशमलव होगा। और जब वह अशांत अनावर्ती दशमलव होगा तो वह आपका अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। अपरिमेय और अपरिमेय को इंग्लिश में आप लोग जानते हैं रेफनल नंबर, और इसे अपरिमेय को इररेफनल नंबर कहते हैं। तो देखिएगा इसका, देखिएगा पहले सवाल का 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आगे तक गया, आगे तक नहीं जा रहा है।
क्या ऊपर बार लगा है? नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह क्या है? शांत दशमलव है। लिखेंगे चूंकि संख्या, कौन सी संख्या? यह उपरोक्त संख्या। चूंकि संख्या, या सीधे इसको पूरा लिख लीजिए, चूंकि संख्या या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, दशमलव के बाद आप लोग एक एक संख्या ही पढ़ेंगे, मिला के नहीं पढ़ सकते। यदि बाई चांस हम कभी दशमलव के बाद में संख्या को मिला के भी पढ़ देते हैं, तो वो जानते रहे कि उसका मतलब समझिए कि उसको दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक अंक लेके पढ़ा जाता है। इसको आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। तो 43, चूंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि संख्या इतना शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव है, क्योंकि पूरा कट गया है ना, उसके बाद आगे जा नहीं रहा और बार भी नहीं लगा है, तो शांत दशमलव है। क्योंकि संख्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 शांत दशमलव है। जब शांत दशमलव है तो इसलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और यदि परिमेय संख्या है तो आपको पहले बोला गया, यदि परिमेय संख्या है तो बोला कि यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में लिखा ही जाता है। क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा भी है कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहाँ q का मान शून्य न हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जब p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो यह शांत दशमलव है और यह परिमेय हो गया। तो जब शांत दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं तो उस कंडीशन में q जो होगा, q मतलब नीचे वाला मान, जो हर का मान होगा परिमेय संख्या के रूप में, जब इसको लिखेंगे तो बटा के रूप में आएगा। बटा वाली जो संख्या q होगी तो q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, q का अभाज्य गुणनखंड, बोला ना कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं? तो q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा, क्यों? क्योंकि ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव वाले इससे पहले आप लोग को सवाल बताया गया है, तो शांत दशमलव वाले 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को तीसरा का पहला अच्छी तरह समझ में आ गया। बस इसमें इतना ही करना था, बस बताना था कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या है तो उसका जो बटा वाला मान होगा, q वाला मान होगा, मतलब हर वाला मान होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब किया जाएगा तो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। कैसे पता चला हमको? तो शांत दशमलव है, और शांत दशमलव हमेशा 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप का ही होता है। अब चलते सवाल नंबर सेकंड को। तो देखिए सवाल नंबर सेकंड में यह अनंत तक पहली बात हो गया है। ये संख्या कहाँ तक गया? अनंत तक गया। अभी कहाँ कटेगा कहाँ नहीं कटेगा कोई जानकारी नहीं है, या कभी समाप्त ही नहीं होगा। जब कभी समाप्त ही नहीं होगा और संख्या कोई रिपीट भी नहीं हो रही है, देखिए यहाँ 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12,000 हो गया, यहाँ 1,20,000 हो गया, संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अब इसको मत करना कि 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब कि बार बार वही रिपीट होने लगे। जैसे 1 2 0 आ गया तो फिर 1 2 0 ही आना चाहिए, पुनः 1 2 0 आना चाहिए, पुनः 1 2 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, यहाँ 120 है, यहाँ 1200, यहाँ 12,000 हो गया, यहाँ 1,20,000 हो गया, मतलब संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है। रिपीट मतलब बार बार दोहराई नहीं जा रही संख्या, और अनंत तक गया है। तो इसका हमने किया क्या है? आपका अशांत अनावर्ती दशमलव है। चूंकि आप इतना बड़ा लिखने से अच्छा कि संख्या लिख दें, क्योंकि संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में है। अशांत अनावर्तीय है, शांत अशांत अनावर्तीय है। इसलिए जब अशांत अनावर्तीय है तो इसलिए संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ये जो संख्या है वो क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अब परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? तब अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए डायरेक्ट अपरिमेय संख्या लिख दें। इसलिए संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और जब अपरिमेय संख्या होगी तो हमको ये बोला गया कि यदि परिमेय रहेगा तब क्यू के बारे में बताइएगा। ये तो अपरिमेय है, जब अपरिमेय है तो आगे हमको क्यू के बारे में, मतलब जो बटा में संख्या रहेगा उसके बारे में बताना ही नहीं है। क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो यह सवाल इतना भी रुक जाएगा। अब इसको देखिएगा, यहाँ देखिए, चूंकि अब ये देखिए अनंत तक तो नहीं गया है, लेकिन बार लगाया तो इसका मतलब कि
अब जैसे ये बार 1 से लेकर 9 तक अंक है ना, उसके बाद फिर आगे जाएगा ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह बार बार रिपीट होगा। और जब बार लग जाता है तो इसका मतलब होता है बार बार रिपीट होगा, और बार बार रिपीट होगा तो वह अशांत आवर्ती होता है। तो इसका मतलब चूंकि संख्या क्या है, संख्या अशांत आवर्ती है। यहाँ पर अशांत अनावर्ती था, यहाँ पर अशांत आवर्ती है। कभी बार लग जाए तो बार लग जाए या संख्या रिपीट होने लगे तो वह अशांत आवर्ती होता है। तो अशांत आवर्ती है, क्योंकि संख्या अशांत आवर्ती है तो इसलिए यह मतलब संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए संख्या परिमेय संख्या होगा। इसलिए संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब परिमेय संख्या होगा तो P बटा Q के रूप में लिख रहा है हमको, तो P बटा Q के रूप में तो वो हो ही जाएगा, परिमेय संख्या है तो जो अब Q होगा, नीचे वाला जो मान होगा अर्थात जो हर का मान होगा वो उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो लिखेंगे इसलिए अब देखा है तो अशांत आवर्ती है, जब अशांत आवर्ती रहता है तो लिखेंगे इसलिए हर का या Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। यदि आपका यह शांत दशमलव होता तो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप का होता। तीनों कंडीशन बता दिए। यदि शांत दशमलव रहता है तो भी परिमेय होता है, और शांत आवर्ती रहता है तो भी परिमेय होता है। लेकिन शांत वाले में जो नीचे हर होता है, Q होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का होता है, लेकिन अशांत वाले में इसके रूप का नहीं होता है। और जो तीसरा बच गया अशांत अनावर्ती, जब अशांत अनावर्ती होता है तो वह अपरिमेय संख्या होता है। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियोज अच्छा लगा होगा, और यह भी अनुमान लगाते हैं कि आप लोग को इससे बेस्ट यदि आप लोग यूट्यूब पर खोजेंगे तो बहुत समय लगेगा। हो सके तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें आप लोग को फिजिक्स भी आप लोग को अभी तक 4th मतलब 4 लेसन तक पढ़ाया गया, उसके बाद अब उसको भी पढ़ाया जाएगा, और केमिस्ट्री भी चल रहा है, और आगे आप लोग को जाकर हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाए जाएंगे। मतलब इस चैनल पर आप लोग को क्लास 10th के या क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट फिलहाल में अभी तक पढ़ाए जाने हैं। अब उसके बाद आगे जो होगा कम से कम 1 वर्ष के बाद या 5-6 महीने के बाद आप लोगों को 11th और 12th का भी पढ़ाया जाएगा। तो पहले 9th और 9th एंड 10th को पहले क्लियर कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।